एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो यूके में आए हुए हैं और अभी भी काम को लेके कोई उनको प्रॉब्लम चल रही है। सो बिफोर थिंकिंग अबाउट योर जॉब्स गाइस, यू नीड टू एक्सटेंड योर वीज़ा, क्योंकि यूके के अंदर रहने के लिए आपको कोई ना कोई वीज़ा लेना ही होता है। एक टाइम के बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आपको फिर प्रॉब्लम आती है कि उसको कैसे एक्सटेंड करवाए, कैसे आप यहाँ पे लंबे टाइम तक स्टे कर सकते हो। और आप लोगों को पता है फॉर फाइंडिंग स्पॉन्सर्ड जॉब वाज इन यूके वेरी हार्ड। और अभी तो वो और भी ज़्यादा हार्ड हो गई है, क्योंकि अभी जो यूके गवर्नमेंट है उसने स्पॉन्सर्ड जॉब की जो सैलरी है वो 38,700 पाउंड कर दी है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है कि कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देगी या फिर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलने वाली है। सो आज की इस वीडियो में हमारे पास सॉल्यूशन है आपकी इस प्रॉब्लम के लिए कि कैसे आप लोग स्पॉन्सर्ड जॉब ले सकते हो यूके के अंदर। और ये स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको किसी भी कंपनी की ज़रूरत नहीं होगी। यू कैन अप्लाई फॉर योर स्पॉन्सरशिप जॉब फॉर योरसेल्फ। और इफ़ यू आर इन यूके और आउटसाइड यूके एंड यू आर थिंकिंग टू कम इन यूके, so must watch this video because this may be very helpful for you for applying for your own sponsored visa. And in this video we are going to talk about how to apply your sponsored visa by yourself and what will be the eligibility for that visa. So if you are new on this channel, don't forget to subscribe. सो यूके गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे वीज़ाज़ होते हैं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा, जो कि आप लोगों को पता भी नहीं होते, हमें पता ही नहीं होते कि ये वीज़ाज़ भी होते हैं। और हम किसी कंपनी की वेट में ही रहते हैं कि हमें कोई ऐसी जॉब मिले जिससे हम स्पॉन्सर कर सकें, या फिर जो हमें स्पॉन्सर कर दें और हमें कोई भी अपना वीज़ा ईज़िली एक्सटेंड करवाने का सोल्यूशन मिल जाए। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा इन यूके। नॉर्मली जो हम देखें टेक्निकली यूके सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा नहीं देता है, इसके अंदर ये प्लानिंग नहीं होती है अदर कंट्रीज़ के जैसे। बट यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव वीज़ा रूट्स होते हैं जिनको अप्लाई करके, जिनके थ्रू आप वीज़ा ले सकते हो यूके के अंदर और अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हो। तो जो फर्स्ट वीज़ा होता है यूके के अंदर वो होता है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा वो वीज़ा है जिसके अंदर आप अपना वीज़ा खुद स्पॉन्सर कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी कंपनी टू स्पॉन्सर यू। और इसके अंदर आपको 5 ईयर का वीज़ा मिल जाता है। 5 ईयर के बाद आप ILR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या फिर अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेस्ट वीज़ा होता है यूके के अंदर आने के लिए। आप खुद ही अपने आप सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हो खुद को, और ना ही आपको किसी कंपनी पे डिपेंड होना पड़ता है उसके लिए, और खुद ही आप इधर जॉब कर सकते हो। सो इस वीज़े के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? यू नीड टू बी अ लीडर और पोटेंशियल लीडर इन एकेडमिक्स, रिसर्च और आर्ट। आपको इनमें से किसी भी एरिया में बेस्ट होना पड़ता है, आपका कि इनमें बहुत ही अच्छा स्कोप होना चाहिए। और फर्स्ट थिंग जो है, इसमें आपको एंडोर्समेंट मिलनी चाहिए। अब ये एंडोर्समेंट क्या होती है कि इसमें आपको पब्लिक की जो अप्रूवल है ना वो मिलनी चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए उस चीज़ के लिए कि आप उस एरिया के अंदर बेस्ट हो और आप यूके के अंदर ऐसा टैलेंट दिखा सकते हो। आप में वो ग्लोबल लेवल का टैलेंट इस फील्ड के अंदर होना चाहिए, तभी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों को एंडोर्समेंट की, पब्लिक अप्रूवल की भी नीड नहीं होती इफ़ यू ऑलरेडी वोन एन अवार्ड इन दैट फील्ड। चाहे वो आप एकेडमिक में, रिसर्च में, आर्ट में, आपको किसी में भी अगर कोई अवार्ड मिला है तो आपको पब्लिक अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। बट वो जो आपको अवार्ड मिला है वो जो यूके की वेबसाइट पे, इफ़ यू जस्ट गो एंड चेक, आपकी जो यूके की वेबसाइट पे अवार्ड लिस्ट दी होती है इस वीज़ा के लिए जो एप्लीकेबल होते हैं, वो उसके अंदर से ही होनी चाहिए कि आपको कौन सा अवार्ड मिला है, तभी आप एप्लीकेबल हो सकते हो इस वीज़ा के लिए। और बहुत ही इजी वे होता है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो और ईज़िली वीज़ा भी आ जाता है अगर आपका जो ग्लोबल लेवल का टैलेंट होता है आपके अंदर और आपने उस फील्ड में रियल में ही कुछ बेस्ट दिया हुआ है। तो आप ईज़िली यूके में 5 इयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आप ILR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट जो वीज़ा आता है, नेक्स्ट वीज़ा होता है आपका फाउंडर वीज़ा होता है, इनोवेटर वीज़ा भी इसको हम बोलते हैं।
फाउंडर और इनोवेटर वीज़ा। इस वीज़े के अंदर भी आप 3 इयर्स के लिए वीज़ा ले सकते हो यूके में रहने के लिए, प्लस आप अपने डिपेंडेंट को भी अपने साथ ही ला सकते हो यूके के अंदर। बट जो इसके लिए आपकी मेन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि जो आपके आइडियाज़ हैं किसी भी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए यूके के अंदर, वो प्योरली इनोवेटिव होने चाहिए। किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से या उसके आइडिया से उनको मैच नहीं होना चाहिए। अगर वो मैच होते हैं तो फिर आपको अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। आपके जो आइडियाज़ हैं प्योरली न्यू होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, यूनिक जिसको हम बोल देते हैं, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हो यूके के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में स्विगी होता है, तो आप अगर स्विगी का आइडिया लेके आते हो यूके के अंदर, तो आपका अप्रूवल नहीं मिल सकता, क्योंकि यूके में जस्ट इट ऊबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्विगी जैसे ही होते हैं। तो आप लोगों ने अपना कुछ ऐसा यूनिक आइडिया लेके ही अप्रूवल के लिए भेजना है जो कि रियल में डिफरेंट हो, रियल में यूके गवर्नमेंट को लगे कि ये आइडिया यूके में नहीं है। हाँ, अगर वो कहीं और पे अप्लाई हो रहा है, मान लो यूके में वो चीज़, वो कंपनी सेटअप नहीं है, बट वो किसी अदर कंट्री के अंदर है या आपकी होम कंट्री में है बट यूके में नहीं है, तो भी आप लोग एलिजिबल होते हो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो भी आप अपना वीज़ा ले सकते हो, फाउंडर वीज़ा और इनोवेटर वीज़ा। और बेस्ट थिंग ये है कि आप इसमें अपने डिपेंडेंट को भी अपने साथ ब्रिंग कर सकते हो, और आफ्टर 3 इयर्स ही आप एलिजिबल हो जाते हो आईएलआर के लिए, और या फिर आपको एक्सटेंड करवाना है, सो यू कैन एक्सटेंड योर वीज़ा एज वेल। सो ये बहुत ही बेस्ट वीज़ा होता है जो आप खुद ही अपने आप अप्लाई कर सकते हो और खुद को स्पॉन्सर कर सकते हो। यू कैन स्पॉन्सर योर सेल्फ, you don't need any company or any job to sponsor you। नेक्स्ट जो वीज़ा होता है बहुत ही इजी होता है, पॉपुलर होता है, जो यूके के अंदर है, वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में आप सबने बहुत सुना ही होगा। जो कंपनी होती है वो आपको स्पॉन्सर करती है, बट इसके अंदर आप खुद को ही स्पॉन्सर कर सकते हो। बट फर्स्ट यू नीड टू सेट अप अ बिजनेस इन यूके एंड देन यू नीड टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस। आपको पहले एक बिजनेस सेटअप करना पड़ता है यूके के अंदर, फिर आप एलिजिबल होते हो लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए, और वो अप्लाई करने के बाद आप अपने डिपेंडेंट को भी ब्रिंग कर सकते हो। और आफ्टर 5 इयर्स यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर आईएलआर। बट इसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आप खुद से मतलब कोर्स के लिए इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो सीओएस है उसके लिए आपको किसी रेजिडेंट के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ता है, कि आपको कोई रेजिडेंट देखना होगा जो आपका एज एन ऑथोराइजिंग ऑफिसर अप्लाई करेगा सीओएस यानी कोर्स के लिए। तो आप उसके लिए खुद अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपके नॉन में अगर कोई भी इधर यूके के अंदर रेजिडेंट है, मेन प्रॉपर पीआर जिसको मिली हुई है, उसके थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड थिंग, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जो अभी न्यू रूल पास हुए हैं कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के लिए आपको पहले स्टडी कंप्लीट करनी पड़ती है। आप अपनी स्टडी छोड़ के ही स्विच नहीं करवा सकते स्किल्ड वीज़ा के अंदर, आपको पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। बट एनीवे, इफ़ यू आर ऑन मास्टर, जस्ट विद इन 1 ईयर यू कैन कंप्लीट योर स्टडी एंड देन you can switch your visa in skilled worker visa. You can set up your own business and it will be best option for you. And if you want to complete your study first, then your dependent can also apply for this visa, and your on behalf of your dependent you can set up your business. So ये वाले वीज़ाज हैं गाइस जो कि आप सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हो खुद को। इसमें आपको किसी भी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी आपको स्पॉन्सर्ड जॉब को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। यू कैन स्पॉन्सर योर ओन वीज़ा। सो ये हैं जो भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो। थैंक यू।